ऋषिवर दयानंद ने काम किया था। और इतना ही नहीं, ऋषिवर दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्घोष किया। सबसे पहले व्यक्ति वो कौन सा धागा था जो समस्त क्रांतिकारियों के एक सूत्र में पिरोने का काम करता? वो कौन सा धागा था जिसमें सारे क्रांतिकारी एक सूत्र में पिरे गए? चाहे उसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा रहे हो, चाहे उसमें लाला लाजपत राय हो, चाहे उसमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह रहे हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो, जितने भी तमाम क्रांतिकारी आपको दिखाई देंगे, इनको एक धागे में एक सूत्र में पिरोने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया है। और लोगों, आप जानते हो, जिस मशाल की रोशनी में ये तमाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़े थे, उस मशाल का नाम क्या था? जरा जोर से बोल दो। ऋषिवर दयानंद। उस मशाल की रोशनी में आगे बढ़ते चले गए और ऋषिवर दयानंद ने उस भावना को समझा। इन गोरे लोगों की, गोरी चमड़ी वाले लोगों के काले धंधे को ऋषिवर जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, एक नारा दिया। और नारा क्या दिया? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का नारा दिया है, अपनी संस्कृति को समझने का नारा दिया है, अपनी सभ्यता को जानने का नारा दिया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे पहले उद्घोष ऋषिवर दयानंद ने किया है। और इतना ही नहीं, कितना गुणगान में गाऊं, एक चीज तो मुझे बड़ी बहुत केवल ऋषिवर दयानंद में नजर आती हो, किसी में आती? आप कहेंगे केवल ऋषिवर दयानंद में नजर आती? हाँ, केवल ऋषिवर दयानंद में एक चीज मुझे नजर आती है और किसी के अंदर नजर नहीं आती। और वो चीज क्या है? कि स्त्री शिक्षा पर काम किया और स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाया। स्त्री शिक्षा पर काम किया। जिस समय लोगों ने कह दिया था स्त्री शूद्रों ने दिया था, अरे दयानंद ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है कि कहां लिखा है, दिखा मुझे। स्त्रियों को तो बराबर पढ़ने का अधिकार है, स्त्रियों को समाज में सम्मान दिलाने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया है। स्वामी दयानंद ने स्त्रियों की रक्षा की, उनके मान सम्मान की रक्षा की। और कितनी सारी बेटियों को गुरुकुल खुले, आगे चल करके संघर्ष किया। और ये जो दिन रात इस प्रकार की प्रथाएं, कुप्रथाएं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वेदों के नाम पर चला रखी थी, उनको रोकने का सतत प्रयास ऋषिवर दयानंद ने किया। और बंधुओं, इतना ही नहीं, केवल स्त्री शिक्षा पर काम ही नहीं किया है, बल्कि आगे चल करके एक चीज और ऋषिवर दयानंद के जीवन से जो मैंने पढ़ा, ऋषिवर दयानंद को कई बार पढ़ा मैंने, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे क्या पाई कि खुद गुजराती होते हुए, जन्म से गुजराती भाषा को जानते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, बोलते थे, समझते थे, लेकिन गुजराती होते हुए हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सबसे ज्यादा काम करने का श्रेष्ठ कार्य किसी ने किया है तो कौन है? बोलो, ऋषिवर दयानंद। उन्होंने कहा कि हिंदी ही है जब कोई जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकती है, इसलिए हिंदी भाषा के महत्व को समझो। और देखो, आप सारे के सारे जितने प्रवचन ऋषिवर दयानंद ने दिए, व्याख्यान दिए, किस भाषा में दिए? बोलो, हिंदी में दिए हैं। तो चाहे वो भाषा का प्रश्न हो, भूषा का प्रश्न हो, खान पान का प्रश्न हो, अपनी संस्कृति का प्रश्न हो, अपने राष्ट्र के सम्मान का प्रश्न हो, कितने भी प्रश्न हो, सारी की सारी आत्मीयता और राष्ट्रीयता ऋषिवर दयानंद में हमको नजर आती है। इसलिए हम ऋषिवर दयानंद को आंख बीचकर फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ना ऋषिवर दयानंद ने शिक्षा दी हमको कि आंख बीच करके फॉलो करो। ऋषिवर दयानंद ने हमको तर्क की कसौटी दी है, ऋषिवर दयानंद ने हमको तर्क करना सिखाया है, ऋषिवर दयानंद ने हमको सिखाया है और हमको बताया उच्च स्वर में कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत बोलो रहना चाहिए। इसलिए आज ऋषिवर दयानंद के जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम चला हुआ है, इस पर मैंने ऋषिवर दयानंद का जीवन चरित्र तो आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे शब्दों में पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे राइटर्स ने, पंडित लेखराम जी ने लिखा है, आगे कई सारे और हमारे महापुरुष ने, सबने लिखने का प्रयास किया है। लेकिन जो चीजें उस जीवन चरित्र में महत्वपूर्ण थी, जो वर्तमान समय में क्या क्या काम हमको करने चाहिए, ऋषिवर दयानंद क्या क्या काम करना चाहते थे, उनका मंतव्य क्या था, जो चीजें मैंने आपको बताई, इन सारे बिंदुओं पर आर्य समाज का ध्यान अवश्य जाए और सतत इसके लिए योजना बननी चाहिए। चाहे उसमें स्त्री शिक्षा के लिए काम हो, चाहे गौ रक्षा का काम हो, चाहे वेद के परिमार्जित रूप से स्थापित करने का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने महापुरुषों के सम्मान बढ़ाने का काम हो, ये तमाम जितनी भी चीजें हैं, शुद्धि आंदोलन को लेकर के वर्तमान समय में जो दिल्ली में शुद्धि सभा है बहुत सक्रिय है, उसके साथ में हम सबको जुड़ना चाहिए और शुद्धि सभा का समर्थन हमें